नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी अगली क्लास यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 की स्पेशल क्लास करंट अफेयर्स की है। मार्च मंथ की लगातार 3000 से अधिक संभावित प्रश्नों का संग्रह है। सचिन मलिक द्वारा संग्रहित प्रश्न भंडार से लिया गया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, जो कि गलत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़रूरत वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को इसकी लाभ मिल सके। हालांकि सब बच्चे महंगे से महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और मैगजीन्स नहीं परचेस कर सकते, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही साथ वीडियोस की में दी गई जानकारी के नोट्स बनाते हुए चलें। क्लास भी लेते रहें, नोट्स भी बनाते रहें, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। दोबारा नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, मेहनत नहीं लगेगी, आपके नोट्स रेडी रहेंगे, आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। आइए बढ़ते हैं आपकी अगली क्लास की ओर। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम हॉनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 28 फरवरी 2024 को उड़ीसा के रायरंगपुर में केंद्र सरकार के हॉलिडे होम एंड और खेल परिसर का शिलान्यास किया। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र के अक्षय ऊर्जा पार्कों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से समझौता किया। भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 28 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया। भारत सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एवं कश्मीर भट्ट गुट को 5 वर्ष के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला ने 28 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में चारा विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने 27 फरवरी 2024 को बर्लिन में जर्मनी रक्षा मंत्रालय के सचिव श्री बेनेडिक्ट जेमर के साथ भारत जर्मनी उच्च रक्षा समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने 27 फरवरी 2024 को गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत अजीत कृष्ण, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 29 फरवरी 2024 को उड़ीसा के क्योंझर की जनजातीय जनसमूह संस्कृति एवं विरासत पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। पीएम श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम श्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। केंद्रीय कोयला खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 29 फरवरी 2024 में को नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय समिति विश्व खनन कांग्रेस द्वारा आयोजित कोयला खदान रसद योजना और नीति की शुरुआत की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने
28-29 फरवरी 2024 को उड़ीसा में चांदीपुर परीक्षण रेंज से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में महासागर स्वास्थ्य और शासन पर पहली ब्लू टॉक्स बैठक की सह अध्यक्षता की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम कनेक्टिंग पीपल्स एंड प्लैनेट, एक्सप्लोर डिजिटल इनोवेशन एंड वाइल्ड लाइफ कन्जर्वेशन। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह मार्च 2024 का विषय बाधाओं को तोड़ना जन्म दोष वाले बच्चों का समावेशी समर्थन है। जागरूकता माह का शुभारंभ डॉक्टर VK पॉल ने किया। पीएम मोदी ने 1 मार्च 2024 को झारखंड के धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 मार्च 2024 को पीएम गति शक्ति मिशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रबंधक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और मलेशिया के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और विश्व बैंक ने 27 फरवरी 2024 को संयुक्त रूप से लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 22वें स्थापना दिवस का विषय भारत में विद्युतीकरण और कार्बन उत्सर्जन की कमी के माध्यम से ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन था। पीएम मोदी ने 2 मार्च 2024 को बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 27 ग्रीनफील्ड बल्क ड्रग पार्क परियोजनाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए 13 ग्रीनफील्ड निर्माण संयंत्रों का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने 2 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वर्तमान युग में उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से कैसे समाधान किया जाए पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 2 मार्च 2024 को नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने 2 मार्च 2024 को प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हज सुविधा ऐप और हज गाइड 2024 का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 मार्च 2024 को वर्चुअल माध्यम से ओशन ग्रेस नामक 60T बोलार्ड
पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया। 28 फरवरी 2024 को कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने 27 फरवरी 2024 को सचिन जैन को भारत के लिए अपना नया मुख्य कार्य अधिकारी नामित किया गया। पीएम मोदी ने 4 मार्च 2024 को कलपक्कम में भारत के पहले और पूर्ण रूप से स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत का अवलोकन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य नामक का शुभारंभ किया। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 4 मार्च 2024 को हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश के 3 नए केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकियों संस्थान का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने भारी आकार वाले उपकरणों एवं वाहनों के इंजनों के लिए उन्नत ईंधन और नियंत्रण प्रणाली के स्वदेशी विकास के उद्देश्य BEML लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी के नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए आदित्य योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 4 मार्च 2024 को एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने 4 मार्च 2024 को CSIR IIT हैदराबाद के परिसर में पहले साइंस एक्सपीरियंस सेंटर और एक विदेशी बायोफ्यूल सेंटर की आधारशिला रखी। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने 4 मार्च 2024 को रांची, झारखंड में पंचायत एक्सटेंशन ओवर शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 पेशा अधिनियम को मजबूत करने पर दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के नेता शहबाज शरीफ ने 4 मार्च 2024 को पाकिस्तान के 24वें PM के रूप में शपथ की। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली के लिप्स लॉजिस्टिक्स कुष्ठा उन्नति और प्रदर्शनशील समापन सत्र का आयोजन किया। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से 5 मार्च 2024 के संघ डिजिटल द्वीप पहल के लिए अपना पहला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने डाक कर्मयोगी परियोजनाओं के दूसरे चरण के सफल होने की स्मृति में विशेष कवर जारी किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने 5 मार्च 2024 को 201 CNG स्टेशनों और देश के गेल की पहली लघु स्तरीय LNG इकाई का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 5 मार्च 2024 को नेवल
वॉर कॉलेज गोवा में नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया। सैन्य कार्य विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पहला विचार मंथन सत्र स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन नई दिल्ली में 4-5 मार्च 2024 तक हुआ। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 38.64% के समग्र स्कोर के साथ 55 देशों में से एक है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलेरेट प्रोग्रेस। वर्ष 2024 के अभियान की थीम इंस्पायर एक्सक्लूजन। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2024 का वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रपति निलयम का आगंतुक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और मेटा ने भविष्य की प्रौद्योगिकियों और नवाचार तक पहुंचने को लोकतांत्रिक बनाने के लिए स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए समझौता किया है। नीति आयोग ने 4-5 मार्च 2024 को जयपुर में राजस्थान सरकार और भारत में तकनीकी साझेदार यूएनडीपी एवं संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी में सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने 6 मार्च 2024 को भारत में बेहतर स्वास्थ्य के लिए श्री अन्न पर विशेषज्ञ समीक्षा बैठक का आयोजन किया। जल शक्ति मंत्रालय ने बाधाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम और कोच्चि को 2 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया। NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 7 मार्च 2024 को राज्यों के लिए नीति प्लेटफॉर्म शुरू किया। नमस्ते योजना सीवर लाइन और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और मान सम्मान सुनिश्चित करना। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 7 मार्च 2024 को कोल इंडिया लिमिटेड की नई कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व पहल की शुरुआत की। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान के 6 मार्च 2024 को एक ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने फिनोम इंडिया PI-चेक नामक एक अद्वितीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर शुरू किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का पाइन नीडल्स आधारित ईंधन बनाने की प्रौद्योगिकी को चंपावत में इस्तेमाल करने के लिए यूकास्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री बेंजामिन एल टल्लुमाटिया को 7 मार्च 2024 को मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय
कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 7 मार्च 2024 को भारत की कोयला निर्देशिका 2022-23 शीर्षक से वार्षिक जनसांख्यिकी प्रकाशन का कोयला आयात प्रतिस्पर्धा स्थिति पत्र जारी किया। भारतीय नौसेना का पहला MH-60R स्क्वाड्रन INS 334 हीऑक्स 6 मार्च 2024 को कोच्चि में दक्षिण नौसेना कमान के INS गरुड़ पर कमीशन किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 मार्च 2024 को वायु सेना स्टेशन हिंडन में एम समारोह के 25 स्क्वाड्रन व 221 स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक और 11 बेस रिपेयर डिपो में 509 सिग्नल यूनिट का राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 5वें ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया। भारत को खसरा और रूबेला रोगों की रोकथाम के अनुकरणीय प्रयासों के लिए 6 मार्च 2024 को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 7 मार्च 2024 को विकसित भारत 2047 के लिए निगमित प्रशासन विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल का लोकार्पण और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट का विमोचन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश बन गया है। चुनाव आयोग ने एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीगर्स को 28-25 से हराकर पहली बार खिताब जीता। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने वाक एवं श्रवण बाधित दिव्यांगों की सहायता के लिए साइनबल कम्युनिकेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने 9 मार्च 2024 को मुंबई के साकीनाका में बहुउद्देशीय प्रदर्शनी सत्र सम्मेलन केंद्र की आधारशिला रखी। केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 9 मार्च 2024 को अलवर राजस्थान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय जनजाति मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 10 मार्च 2024 को झारखंड के सिमडेगा जिले में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह के केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार ने 10 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 630 मेगावाट वैरायटी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के
अवसर पर नवीनीकरणीय ऊर्जा में महिलाएं विषय पर संवाद का आयोजन किया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार द्वारा 9 मार्च 2024 को डीडी न्यूज़ डीडी इंडिया के कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं की वेशभूषा पर सहयोग शुरू किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 मार्च 2024 को नई दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। प्रत्येक वर्ष मार्च माह के दूसरे बुधवार इस वर्ष 13 मार्च 2024 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 9 मार्च 2024 को झारखंड के चाईबासा में 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के प्रमुख जहाज INS तीर के 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक सेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 में भाग लिया। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए पीएम मोदी ने 10 मार्च 2024 को मतवारी योजना की शुरुआत की और योजना के तहत श्री किशोर मकवाना ने 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने 11 मार्च 2024 को राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली अपनी तरह की पहली नेशनल स्पीड बॉन्डिंग क्रॉप फैसिलिटी डीबीटी स्पीटी सीड्स का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे ने 11 मार्च 2024 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क ने 11 मार्च 2024 को फिनटेक और बैंकिंग सेवाओं में स्टार्टअप और प्रोत्साहन देने के लिए गांधीनगर में 24वां उद्यमिता केंद्र फिनग्लोब का शुभारंभ किया। कमोडोर रजत नागर WPS ने 10 मार्च 2024 को मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड भरूच गुजरात में 25T बोलार्ड पुल BP टग बलजीत को लॉन्च किया। प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 24 की थीम वाटर फॉर ऑल। पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी 10 मार्च 2024 को पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति बने। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान को दूसरी बार राष्ट्रपति पहली बार 2008 से 13 तक बनने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत के ने 11 मार्च 2024 को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी के साथ घरेलू स्तर पर विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 11 मार्च 2024 को सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने 12 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवेदकों और विभिन्न फ्लोशिप योजनाओं के बीच एक एकल इंटरफेस कॉमन फ्लोशिप पोर्टल लॉन्च किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भू सांख्यिकी प्रौद्योगिकी की और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों में अपनी साझेदारी औपनिवेशिक रूप से के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान विश्वविद्यालय के DAT
नीति अनुसंधान केंद्र ने 11 मार्च 2024 को भारत में नवाचारों का व्यवसायीकरण बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र शीर्षक के अध्ययन जारी किया। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 12 मार्च 2024 को मुंबई में OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर स्वराज का पहला सीजन लॉन्च किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को लैंगिक संवेदनशीलता मीडिया में महिलाओं का चित्रण पर बहुहितधारक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने 12 मार्च 2024 को CDAC तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 12 मार्च 2024 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुनर्निर्मित वेबसाइट की शुरुआत की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया ने 12 मार्च 2024 को गोवा की एक क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किया एवं गोवा से लक्षद्वीप के बीच पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने 12 मार्च 2024 को जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 13 मार्च 2024 को प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा दृश्य श्रव्य PBSHBD का शुभारंभ किया। भारत के रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने और इटली के रक्षा महासचिव लेफ्टिनेंट जनरल लुसियानो ने 13 मार्च 2024 को दिल्ली में 10वीं भारत इटली संयुक्त रक्षा समिति की बैठक की सह-अध्यक्षता की। भारत में प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम वैक्सीन वर्क ऑफ ऑल। दोस्तों, इस जानकारी के साथ हम अपनी ये क्लास ओवर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और यादगार रहेगी। ये क्लास के नोट्स आप लोग बनाते हुए चलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। लेक्चर 6 ये रिकॉर्ड कर दिया गया।